देखो, भारतीय इतिहास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्राचीन काल हो गया था, जिसमें आपका पाषाण काल हो गया था। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल हो चुका था। आज एक क्लास में आपको पढ़ाऊंगा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हिस्ट्री जो सीक्वेंस में चल रहा है वो पाषाण काल के बाद आपका आता है, ठीक, हड़प्पा काल, जिसे हम कांस्य युग कहते हैं। समझ गए? तो हड़प्पा सभ्यता में बेसिकली रूप से एग्जाम के व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। आप कई सारे एग्जाम देंगे तो उसमें हड़प्पा से कुछ क्वेश्चन उठते हैं, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से और मैपिंग के थ्रू पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उनको पढ़ने में। हड़प्पा बेसिकली, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? ये भारत की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, हड़प्पा की सभ्यता, ठीक। इसे हड़प्पा की सभ्यता ही क्यों कहा गया? कोई ऐसा रीजन, कोई खास रीजन होगा? बताओ। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहा गया क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई थी तो सबसे पहले जो जगह खोजा गया था वो हड़प्पा था। जो आधुनिक पाकिस्तान है उसका एक जगह है वो है हड़प्पा, ठीक। हाँ, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इसके कई नाम हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युग सभ्यता। सिंधु घाटी इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर था, इसलिए। कांस्य युग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ के लोग टीन और तांबे को मिला करके एक ऐसे धातु का निर्माण करते हैं जिसे हम कांसा कहते हैं। गांव में आप जाओगे तो कांसा का बर्तन मिलता है, ठीक, कांसा, इसे फूल ही कहते हैं, ठीक है, गांव में फूल ही कहते हैं, ठीक, कांसा के बर्तन को। ये टीन और तांबा का मिक्सचर होता है, ठीक। तो ये काफी उस टाइम में प्रचलित थे। आजकल टाइम में उसमें लोग यूज कहाँ करते हैं, खाना पीना खाते कहाँ है, ठीक। तो पहले के लोग इतने स्वस्थ रहते थे, इनका मेन कारण था उनका खान पान, उनके रहने का तरीका, साफ सफाई। और आज के टाइम में खान पान भी वैसे उल्टे और रहने सहने तरीके भी उससे उल्टे हो चुके हैं, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता बेसिकली रूप से बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। लेकिन C14 कार्बन C14 के अकॉर्डिंग यह तय किया गया कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2350 से 1750 का काल माना जाता है। 2350 से 1750 के बीच का काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक। 1826 में चार्ल्स मैसन। अब हुआ क्या था कि पाकिस्तान के लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक बिछने का काम चल रहा था। और पता होगा आपको कि 1853 में भारत के अंदर पहली बार ट्रेन चलाई गई थी मुंबई और थाने के बीच। तो उससे पहले ही सभी जगह पहले पट्टी बिछा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बिना पटरी बिछाए ट्रेन चला दिया होगा मिट्टी पे। तो लाहौर से कराची तक क्या है, रेलवे ट्रैक बिछ रहा था। हाँ, तो उसी बीच जब ट्रैक बिछने काम चल रहे थे तो रेलवे कर्मचारी, जितने भी काम करने वाले वर्कर थे, और ठेकेदार था, ठेकेदार को लगा कि आसपास जगह में पत्थर है बहुत सारे, ठीक। तो रेलवे ट्रैक पर पत्थर बिछाने के लिए कहा गया लेबरों से कि वो पत्थर जाकर निकाल कर ले आओ। जब वहां पे जितने भी लेबर गए उस एरिया को खोदने के लिए, उस आसपास जगह जगह देखा पत्थर के बहुत शील रखी हुई है, तो कहा तोड़ के निकाल लेंगे और इसको रेलवे ट्रैक पर बिछा देंगे। जब वहां पहुंचे तो खुदाई करते गए वहां पे एक घर मिल गया, छोड़ दिया उसको। फिर आए खुदाई किया, घर मिल गया, करते करते पूरा एक ऐसा एरिया से निकल गया, गांव से निकल गया एक। तो उस टाइम के चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी किसको, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार को। उस टाइम हमारे ASI आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया नहीं बना था, भारतीय पुरातत्व विभाग नहीं बना था। उस टाइम अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज को सूचना दी गई थी जो उस टाइम में गवर्नर थे, उन्होंने इस बात को अंधेरे में रख लिया। 1850 में कनिंघम, आप जानते होंगे, भारतीय
पुरातात्विक विभाग ASI आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। ASI 1861 में आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस टाइम जो हमारे जनरल डायरेक्टर थे वो थे कनिंघम। कनिंघम का भाई था बटरबन बंधु। उसने 1850 में हड़प्पा की जानकारी दी, लेकिन फिर भी इसको अनदेखा किया गया। ठीक, जेम्स प्रिंसेप को भी जानकारी मिली थी इसकी, लेकिन उन्होंने भी इसको निगलेक्ट कर दिया। लेकिन 1921 में एक हमारे भारतीय प्रशासनिक थे दयाराम सहनी। 1921 में दयाराम साहनी जॉन मार्शल उस समय के क्या थे, डायरेक्टर थे। किसके? ASI के। ठीक, पहले डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम। इसके बाद बने जैन प्रिंसेप, इसके बाद और सारे बने थे, लेकिन 1921 में बने थे आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आपके जनरल डायरेक्टर थे। उसके अध्यक्षता में दयाराम साहनी काम कर रहे थे। दयाराम साहनी ने सबसे पहली बार हड़प्पा की जानकारी दी और कहा ये कोई विशेष सभ्यता जो आज से 5000 वर्ष पुरानी जो है ये दब गई थी जमीन के अंदर, वो सभ्यता है। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है? तो 5000 वर्ष पुरानी है। इसका उद्भव 2350 से 1750 के बीच माना गया है। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहली जानकारी किसने दी? 1921 में किसने? दयाराम साहनी। और 1922 में हड़प्पा का ही एक नगर बना मोहनजोदड़ो। मोहनबाईस में किसने खोज की? तो रखाल दास बनर्जी। ये क्वेश्चन भी पूछा आता है, RD बनर्जी। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सारे पूछे आते हैं। अब अभी GD के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, GD एग्जाम में भी जो एग्जाम हुआ था 11 तारीख के एग्जाम में, 11 दिसंबर एग्जाम पूछा गया था कि जो हड़प्पा के निवासी थे वो कहां से आए थे? हड़प्पा के निवासी जो आए थे वो सुमेरियन सभ्यता से आए थे। ठीक है, समझ गए? मेसोपोटामिया के आसपास बसा हुआ सभ्यता था सुमेरियन का सभ्यता। वहां से हड़प्पा के अंदर लोग जो है माइग्रेशन हुए थे और वही सभ्यता के लोग जो है यहां पे अपना घर बनाया था। अब इसको मैं थोड़ा आपको मैपिंग के थ्रू बढ़ाऊंगा। शांत हो बेटा। देखो बेटा, अब हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का जो एरिया है वो त्रिभुजाकार है। अब तक लगभग 1450 नगर खोजे गए। 70% खुदाई हो चुकी है, जिनमें लगभग 1450 नगर मिले, जिनमें 450 नगर आपके हैं पाकिस्तान में और 900 कुछ जो नगर है आपके वो आपके भारत में। इसीलिए इसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में रखा गया और हड़प्पा सभ्यता एक भारतीय इतिहास के एक धरोहर के रूप में मानी जाती है। ठीक, तो बेसिकली रूप से इसको समझना है कि आपको किस प्रकार से इसको देखना है कि कहां पे कौन सा नगर है और किस नगर में क्या क्या मिला है। मिलने के स्रोत से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो अपने अपने कॉपी में मैपिंग काम करिए। ठीक, या आप लोग से अच्छा रहेगा कि आप लोग रोज एक मैप लाइए। जब मैपिंग क्लास होती है तो मैप लाइए, ब्लैंक मैप। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भरने में दिक्कत नहीं आएगी।
देखो अब हड़प्पा जो है वो किस डायरेक्शन में बसा हुआ था? सबसे पश्चिमी प्रांत की बात करें, हड़प्पा का सबसे पश्चिमी प्रांत वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में यहां पे, जिसका नाम है शुतका गेंडोर। लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग। शुतका गेंडोर, ये आपका एरिया जो आपका है बलूचिस्तान है। पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद ये आपका उत्तर के एरिया में जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम है मांदा, ठीक। पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर गाजियाबाद में है, आलमगीरपुर, हाँ। अगर दक्षिण की बात करें तो यहां पे आपका है दैमाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर इनकी नदियों की बात करें तो मांदा जो है आपका ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, चिनाब। आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी। दैमाबाद की बात करें तो ये पारवा नदी, इसे गोदावरी कहते हैं आज के टाइम में, पारवा। और यही शुतका गेंडोर की बात करें तो दास्क नदी, दास्क, ये कहां है? बलूचिस्तान में, ठीक है। अब इसका अगर हम कोना मिलाए, देखो एक यहां से पॉइंट बनाए यहां तक, ठीक, और एक यहां से बनाए यहां तक, और एक फिर यहां से यहां बनाए, दो नदी है। हाँ। अब बताओ कि हड़प्पा का जो एरिया है वो त्रिभुजाकार है कि आयताकार है, कैसा है? कई बार एग्जाम पूछा जाता है। ट्रायंगल बना हुआ ना, तो ये 3 कोना बना हुआ है, तो ये हड़प्पा का जो साइड है वो त्रिभुजाकार है। इसी शेप में हड़प्पा की इतनी जगह पे बसे हुए हैं। अगर आप बात करें तो 450 जो नगर है वो कहां? हड़प्पा पाकिस्तान में, और 940 करीब आपके यहां पे, और 2 नगर और है अफगानिस्तान में। एक आपका शुद्का कोड है और एक आपका मुंडका कोड है, ठीक। शुद्का कोड और मुंडका कोड अफगानिस्तान में 2 है। इसका जिक्र बहुत ही कम एग्जामों में किया गया है, ठीक। समझ गए कि नहीं? अगर नदियों की बात करें तो मांदा जो जम्मू कश्मीर में वो चिनाब नदी किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। दैमाबाद पारवा नदी, उसे हम गोदावरी कहते हैं। और शुतका गेंडोर जो आपका है वो दास्क नदी किनारे है, ठीक। समझ गए? अब मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है यहां से, जिसका नाम है सिंधु। सिंधु के पश्चिमी एरिया में एक जगह है जिसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। हिमाचल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी, जो चिनाब में आके मिलती है। और इसी रावी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है हड़प्पा। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा बेसिकली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु या रावी? रावी। यहां आपके ऑप्शन में दोनों होंगे, सिंधु भी होंगे और रावी भी। बेसिकली लड़के क्या मारेंगे क्वेश्चन ऑप्शन, इसमें सीधे सिंधु मारेंगे,
क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सुनते आ रहे हैं, लेकिन मेन रूप से ये बसे कहां पे हैं? रावी नदी किनारे। तो हड़प्पा कहां पे है? रावी नदी किनारे, और सिंधु आपके मोहनजोदड़ो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम सहनी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी, मतलब राखाल दास बनर्जी। कोई दिक्कत? आगे समझ में? आगे बढ़े। अब हड़प्पा के कुछ प्रमुख शहर में पंजाब में एक शहर जिसका नाम है रोपड़। रोपड़, क्या नाम है? रोपड़। रोपड़, रोपड़ जो है ये आपका, अब बताओ पंजाब में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैं नदियों में पढ़ा है ज्योग्राफी, आप लोगों को याद होगा कि मानसरोवर चलते हुए एक नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज। सतलज नदी किनारे बसा हुआ शहर है रोपड़, पंजाब का एक शहर है। ठीक है, रोपड़ में हड़प्पा का जगह है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दो प्रमुख साइट मिले हैं, एक आपका बनावली, और एक आपका राखीगढ़ी। ठीक है, बनावली जो है ये रंगोई नदी किनारे है। नदियों को थोड़ा बहुत याद रखना है कि नदियों से क्वेश्चन पूछ देते हैं किस नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक, और राखीगढ़ी कहां पे है? आपका हरियाणा में, समझ गए। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में जगह है कालीबंगा, एक ही साइड है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहां पे गुजरात में। गुजरात में कई साइड है जिनमें 750 साइड तो गुजरात में ही है। अब इन 750 साइड में हमें कुछ साइड पढ़ने होते हैं। इनमें आपका मेन आपका है एक रंगपुर, लोथल, नागेश्वर, धौलावीरा और सुतकोटदा। ठीक, और दो जगह है आपका पाकिस्तान में जो मेन है, एक आपका है बालाकोट और एक आपका चाहुंद्रो। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, कई बार जगह सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बालाकोट कहां पे है, तो पाकिस्तान में, चाहुंद्रो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, नागेश्वर गुजरात में, सुतकोटदा गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, हरियाणा के अंदर दो साइड आपके राखीगढ़ी और बनावली, पंजाब के अंदर रोपड़, हिमाचल आपका जम्मू कश्मीर मांदा। ठीक, पाकिस्तान में आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि राखीगढ़ी से कौन सी ऐसी चीज मिली है जिससे इसको याद किया जाता है? तो राखीगढ़ी में लकड़ी के हल और लकड़ी के खिलौने मिले हैं। लकड़ी के हल और लकड़ी के खिलौने मिले हैं, इसलिए राखीगढ़ी को याद किया जाता है। दूसरी बात, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल के एरिया में सबसे बड़ा साइट है। सबसे बड़ा नगर कौन सा आपका? राखीगढ़ी है। पहले आपका था धौलावीरा और मोहनजोदड़ो, लेकिन अब जो बन गया आपका राखीगढ़ी बन गया। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं मैपिंग थ्रू पढ़ेंगे आप तो आपके दिमाग में घुसा रहेगा। रट्टा मारने से अच्छा रहेगा कि आप रट्टा मारोगे तो समझ नहीं आएगा। समझ के पढ़ो। इतिहास ऐसा है कि जब तक समझो तो याद नहीं रहेगा। अगर रट के पढ़ोगे तो कहते हैं इतिहास बेवफा है, रात को पढ़ो दिन को सफा है, या दिन को पढ़ो रात को सफा है। ये बात सही है। ठीक, बेवफा लोग कैसे होते हैं? दिन भर आपके साथ रहेंगे, रात को आपका झोंक चले जाएंगे, खासकर लड़कियां। ठीक, लड़कियों के नाम बेवफा में गिनती क्यों आता है?
लड़कियां दिन भर आपके साथ रहेगी, आपको खिला पिलाएगा, बहुत बढ़िया रहेगी। वो तो चला भी सोनम बेवफा चला था ना, हाँ ऐसे ही। सोनम गुप्ता बेवफा है, 10 रुपए के नोट में लिखा हुआ था। 2016 की बात, 16-17 की बात है, ठीक है। तो इसीलिए अब कहते हैं कि इतिहास आज तक समझ में जल्दी किसी को नहीं आया है। अगर आपने इसको हल्के में ले लिया ना, तो ये आपको हल्के में नहीं लेगा। इसलिए कहते हैं इतिहास बेवफा है, दिन को पढ़ो रात को सफा है। इसलिए बेवफा लोगों को संभाल के रखते हैं, और इसीलिए ये आया है, वीडियो आया है, ठीक है। तो इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर मेरी बात करो तो मैंने भी बहुत बार पढ़े हिस्ट्री, तब जाके समझ में आया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जड़ी खत्म हो जाता। मैं पढ़ा कभी हड़प्पा, तो पीछे पाषाण काल छूट गया, पढ़ा पाषाण का, हड़प्पा छूट गया, समझ नहीं आता, पढ़ू गया। फिर मैंने इसको सीक्वेंस बाय बुकों से पढ़ना शुरू किया और इसके नोट्स बनाने शुरू किए, ठीक है। तो इसको आप तरीके से पढ़ोगे, तरीके से आपको समझ आएगा। नहीं तो आपके जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ती है आप लोगों को, वैसे हिस्ट्री आपको छोड़ देगी हमेशा के लिए, इस्तीफा, ठीक। ये तो कॉमर्स का बैच नहीं है ना, जिनमें आपका कैलकुलेशन के थ्रू आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, समझे। इतिहास कहते हैं दुनिया का सबसे पेचीदा सब्जेक्ट है ये, ठीक। इसमें जितना घुसोगे, समुद्र है ये, जितना घुसोगे उतना आपको समुद्र में था मिलता है। प्रशांत महासागर में जो भी गर्तवास मिला है, जो आपका सबसे बड़ा वो मिला है, क्या बोलते हैं उसको, गर्तवास नहीं, जो सबसे ज्यादा नीचे जमीन मिली है, ठीक, प्रशांत महासागर में लगभग 11 किलोमीटर गड्ढा नीचे मिला है। हाँ, मरियन ट्रैंक। हाँ, देखो पूछते इसलिए कि इतिहास हमारी धरोहर है, हम अपने पास्ट को क्यों भूले। हमें चलना चाहिए पता कि इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसमें जो गलतियां की गई है उसे हम न दोहराएं, और जो चीजें वहां प्रयोग गई उनमें बदलाव करके आज के टाइम में वो चीज को यूज करें। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं बताऊंगा कि स्विमिंग पूल था, जिसे आधुनिक टाइम में हम इसको यूज कर रहे हैं। अब लकड़ी के खिलौने उस टाइम भी थे, लकड़ी के हल उस टाइम भी थे, आज भी मिलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कालीबंगा। अगर कालीबंगा के लोग हल नहीं बनाए होते तो आज खेती करते हम लोग, ठीक। उनके हल तो लोहे के थे नहीं, लकड़ी के फाल के हल थे, पत्थर के हल थे, पत्थर का फाल बना हुआ था उनका, हल तो थे। बदलाव क्या आया उनमें, हमने लोहा ऐड कर दिया, चेंज किया ना हमने। इतिहास का नाम क्या है, परिवर्तन, ठीक। अर्थात पुरानी चीजों को नए में कन्वर्ट करना, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। कालीबंगा, राजस्थान एसआई में क्वेश्चन आया था इस बार कि कालीबंगा से कौन सी चीज मिली है। अच्छा, अग्निवेदी हड़प्पा के किस जगह से मिला है, तो कालीबंगा से। हल के साक्ष्य कालीबंगा से, ठीक है। और काले रंग की चूड़ियां कहां से मिला आपका, कालीबंगा से। कालीबंगा का मेन रूप से अर्थ है ब्लैक बैंगल्स, अर्थात काले रंग की चूड़ियां। यहां से क्या मिला है, तो आपको अग्निवेदी, हल के साक्ष्य और काली रंग की चूड़ियां, ठीक है। इसके बाद रंगपुर में जो गुजरात का एरिया, वहां मिला है चावल की भूसी का अवशेष। चावल की भूसी कहां मिली है, तो रंगपुर में, ठीक। रंगपुर में आपके चावल की भूसी के अवशेष मिले। इसके बाद लोथल, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह जो गुजरात में था। लोथल बंदरगाह क्या होता है, पोर्ट, जहां से समुद्री जहाज से व्यापारिक गतिरोध को ठीक किया जाता था। तो जब व्यापारिक मार्ग होगा तो वहां क्या मिलेगा, मापने तौलने के सिस्टम, बाट, ठीक, हाँ, और चावल, और क्या मिले होंगे, हल मिले होंगे, ठीक, हल मिले। तो ये आपके लोथल में। इसके बाद सुतकोटदा, जो आपका गुजरात में पड़ता है, जो आपका कच्छ एरिया में पड़ता है, सुतकोटदा, यहां मिले आपका घोड़े के अवशेष। हाँ, घोड़े का अवशेष आपके सुतकोटदा मिला है, ठीक है।
धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा को यूनिक तरीके से याद किया जाता है। धौलावीरा हड़प्पा का एकमात्र ऐसा नगर जो 3 भागों में बटा हुआ था। मोस्टली हड़प्पा के नगर 2 भागों में थे, अपर टाउन लोअर टाउन, लेकिन हड़प्पा के धौलावीरा जो था वो यूनिक था, ये 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ था। और दूसरी बात यह कि यहां पे लकड़ी के बनी हुई नालियां मिली है। बेसिकली हड़प्पा के नगरों में ईंट की नालियां मिली है, लेकिन यहां पे लकड़ी की बनी हुई नालियां मिली है। सर उससे पहले बना हुआ नहीं? अब शायद बना होगा, शायद बना होगा, पहले ही बना होगा, क्योंकि धौलावीरा में क्या मिला, लकड़ी की नाली मिली है, और वहां मिला है पत्थर के, ईंट की नाली मिली है। ठीक हो गया। चौहंदरो आपका था, चौहंदरो मेन एरिया पाकिस्तान का, ये चौहंदरो में यहां मिला है आपका क्या, तो मनके बनाने के अवशेष। मनके क्या होते हैं, तो मालाएं जो बनते हैं, आभूषण बनते हैं, मोतियां जो बनते हैं। और मनके बनाने के लिए पत्थर, शेलखड़ी, क्वार्टर्ज, स्फटिक, ठीक, कार्नेलियन, जैस्पर, ऐसे ऐसे पत्थर, मुलायम पत्थर होते थे, और इन पत्थरों को घिसाई करके फिर मनके अर्थात मालाएं बना देते। कई बार क्वेश्चन आता है कि मनका क्या होता है, माला। ठीक है, सर यही पूछें किससे बना है? कई पत्थर का नाम पूछते हैं, किन किन पत्थरों से बनते थे। ठीक, अब पत्थर का नाम याद करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। कार्नेलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टर्ज, ठीक, शेलखड़ी। शेलखड़ी के चूर्ण को लेप लगाते थे उन पे, और इसे एक सोने के टप होते थे, उनमें इसको गर्म करके ढालते थे, और फिर निकाल ठंडा करते थे, फिर इसको छेद करते थे, और फिर इसको ट्रायंगल आकार में, बेलनाकार आकार में, त्रिभुजाकार आकार में, आयताकार आकार में छापते थे, और फिर इसको गूंथते थे, फिर पहनते थे लोग, महिलाएं वहां की। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो का बेसिकली अर्थ ही है मुर्दों का टीला। ये एक सिंधी लैंग्वेज है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, माउंट ऑफ डेथ, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लाश मिले थे। लाश मिले यहां पे, कब्र मिले यहां पे हड़प्पा में। सबसे अधिक कब्र कहां मिला, हड़प्पा में। हाँ, लेबर के साक्ष्य कहां मिले, मजदूर के साक्ष्य हड़प्पा में। पूजा पाठ के सामान कहां मिले, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, 1921 में खोज, 1922 में दयाराम सैनी, राखालदास बनर्जी। समझ रहे हो। सर दयाराम सैनी को बेसिकली उसको काम दिया गया था ना? हाँ, डर तो नहीं था उसमें? देखो अब डायरेक्टर कोई और होगा, ठीक है, डायरेक्टर कोई और होगा। मान लो कि मेरा शूट है, मेन डायरेक्टर कोई और होगा, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो यहाँ नाम किसका होगा, मेरा होगा ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं आपको, तो काम तो मैंने किया ना। तो एक्चुअली डायरेक्टली डायरेक्टर आपके थे जॉन मार्शल, खोज किया आपका दयाराम सैनी ने, वो अलग चीज है। ठीक है, वो मजदूर थोड़ी थे, दयाराम सैनी एक इतिहासकार थे। लेकिन सर काम तो उसके लिए कर रहा था ना? तो जॉन मार्शल नाम आता नहीं याद, नाम कहते हैं कि सबसे पुख्ता प्रमाण जो हड़प्पा का दिया है वो किसने दिया है, तो जॉन मार्शल ने। कब दिया है आपका, 1924 में, इन सबसे लेकर के दिया है। लेकिन अगर पहली बार खोजा गया हड़प्पा खोज किसने की, तो दयाराम सैनी, मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी।